अध्याय 11 व्याघ्र पथी की कथा है। इसमें बाघ और पथी की कहानी के बारे में चर्चा किया गया है। ये जो व्याघ्रपति कथा है ना, हितोपदेश कथा से दिया गया है। यह हितोपदेश कथा से दिया गया है। यह पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ से दिया गया है। हितोपदेश ग्रंथ से इसको लिया गया है। प्रश्न आ सकता है ये कि जो व्याघ्रपति कथा है कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश ग्रंथ से। कह रहे कि जो व्याघ्रपति कथा है ना, इसमें कथाकार जो है पशु पंछियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। इसमें एक बूढ़ा बाघ रहता है और हाथ में कुछ सुबह स्नान करके और सरोवर में खड़ा रहता है और हाथ में कुछ लेकर के जो भी पथिक जाते हैं उससे कहता है, हे पथिक आकर के मेरे हाथ से, उसके हाथ में कंगन रहता है, हे पथिक आकर के मेरे हाथ से कंगन ले जाइए। ऐसे करके कुछ कहानी है जिसमें एक पथिक है, लोभी वो था, और लोभी पथिक क्या होता है कि उसके जाल में फंस जाता है और क्या होता है कि उससे वो लेने के चक्कर में पड़ जाता है और अंत में मारा जाता है। तो इस कहानी से लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है कि लोभ का परिणाम कितना भयावह होता है। तो इसको देखने के लिए इसकी पूरी कहानी यदि आप लोगों को पढ़ना है, देखना है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, संस्कृत वाला में इसका पूरा कहानी अवेलेबल है। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव ही बस देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला है कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए पथ्य एक प्रकार के दवा है। दाराह पद का अर्थ क्या होता है? दाराह पद का अर्थ होता है पत्नी। व्याघ्रपति कथाया कथाकार क अस्ति। व्याघ्रपति कथा के व्याघ्रपति कथाया रचनाकार कह अस्ति। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो इनके रचना का नाम है नारायण पंडित। कह रहे कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। करे कि दरिद्राभ्य कौन्तेय माँ खदेशन है डॉट करके नेरुजस्य की मौसधे। यह पाठ यह पद किस पाठ से संकलित है? तो ये पद आप लोगों को व्याघ्रपति कथा से संकलित है। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में जो था, बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में कुश था। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये जो व्याघ्रपति कथा है, हितोपदेश से लिया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केसा शिक्षार्थ भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मानवा नाम। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कंगणम किसका कथन है? तो ये जो कथन है पथिक का है कि तुम्हारे हाथ का कंगन कहाँ है। कुत्र तो कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, ये पथिक बोलता है। दुराचारी कह आसित है, दुराचारी कह आसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को व्याघ्र। व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक का। एक धार्मिक बाघ को समझाता है कि दान धर्म करो, तुम्हारा जो भी है वो, जो भी तू पाप किया है उससे मुक्ति मिलेगी। इदम सुवर्ण कंगणम गृहताम, किसने कहा? तो बाघ ने कहा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? तो लोभ के
लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो ये हो जाएगा, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है व्याघ्रपति कथा में है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश एक प्रकार के बाल 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 कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। करे किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ से। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः किसकी उक्ति है? पथिक की है। पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब में गया। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पथिक के लिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पथिक है यहाँ। कौनते तो कहा जाता है अर्जुन को, लेकिन इस पाठ के आधार पर, व्याघ्रपति कथा के आधार पर कौनते पथिक को कहा गया है। करे कि अह महापकम पतितोऽसि किसने कहा? तो ये बाघ ने कहा। महापकम पंके पतितोऽसि, मतलब वो जब फंस गया पंख में, कीचड़ में, तो बाघ कहा। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बाघ कैसा था? तो बुढ़ा बाघ था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में। हितोपदेश में कहानियां किससे संकलित है? हितोपदेश में कहानियां किससे संकलित है? पशु पक्षी से। अनिष्टा दिष्ट लाभे अपि खाद्य स्थान है। तदपि मृत्यवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो अभी तो व्याघ्रपति कथा चल रहा है, तो इसी से होगा। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता था? कंगन दिखाता था। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक कीचड़ में फंस गया। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने के कंगन को देना चाहता था। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो बाघ बोल रहा था। मैं वंशहीन हूं किसने कहा? बाघ ने कहा। दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? कोई धार्मिक व्यक्ति ने। खाली स्थान भारम क्रिया बिना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानम भारम क्रिया बिना। भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? तो ऐसा पथिक सोचता है। भाग्य से ही संभव ऐसा पथिक सोचता है। बीस के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। किसे धन नहीं देना चाहिए? धनिक को धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है? रोगी का मित्र है दवा।
अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है।